परिवार के प्रति हमें सच्चे अर्थों में कर्तव्यपरायण और उत्तरदायित्व निर्वाह करने वाला होना चाहिए। आज मोह के तमसाछन्न वातावरण में जहां बड़े लोग छोटों के लिए दौलत छोड़ने की हवस में और उन्हीं की गुलामी करने में मरते खपते रहते हैं, वहां घर वाले भी इस शहद की मक्खी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते, जिसकी कमाई पर दूसरे भी गुलछरे उड़ाते हैं। यह सोचना क्लिष्ट कल्पना है कि घर वालों को सहमत करने के बाद तब परमार्थ के लिए कदम उठाएंगे, वह पूरा जीवन समाप्त हो जाने पर भी संभव न होगा। जिन्हें वस्तुतः कुछ करना हो उन्हें अज्ञानग्रस्त समाज के विरोध की चिंता न करने की तरह परिवार के अनुचित प्रतिबंध को भी उपेक्षा के गर्त में ही डालना पड़ेगा। घर वाले जो कहें, जो चाहें वही किया जाए, यह आवश्यक नहीं। हमें मोहग्रस्त नहीं, विवेकवान होना चाहिए और पारिवारिक कर्तव्यों की उचित मर्यादा का पालन करते हुए उन लोभ एवं मोह भरे अनुबंधों की उपेक्षा ही करना चाहिए जो हमारी क्षमता को लोक मंगल में लगने देकर कुटुंबियों की ही सुख सुविधा में नियोजित किए रहना चाहते हैं। इस प्रकार का पारिवारिक विरोध आरंभ में हर महामानव और श्रम के पथिक को सहना पड़ा है। अनुकूलता पीछे आ गई वह बात दूसरी, पर आरंभ में श्रेयार्थी को परिवार के इशारे पर गतिविधियां निर्धारित करने की अपेक्षा आत्मा की पुकार को ही प्रधानता देने का निर्णय करना पड़ा है। पुण्य परमार्थ की अंतः चेतना यदि मन में जागे तो उसे सस्ती वाहवाही लूटने की मानसिक दुर्बलता से टकराकर चूर चूर न हो जाने दिया जाए। आमतौर से लोगों की ओछी प्रवृत्ति नामवरी लूटने का दूसरा नाम पुण्य मान बैठती है और ऐसे काम करती है जिनकी वास्तविक उपयोगिता भले ही नगण्य हो, पर उनका विज्ञापन अधिक हो जाए। विचारों और भावनाओं का स्तर गिर जाना ही समस्त संकटों का केंद्र बिंदु है। हमें इसी मर्म स्थल पर तीर चलाने चाहिए। हमें ज्ञानयज्ञ और विचार क्रांति को ही इस युग की सर्वोपरि आवश्यकता एवं समस्त विकृतियों की एकमात्र चिकित्सा मानकर चलना चाहिए और उन उपायों को अपनाना चाहिए जिससे मानवीय विचारणा एवं आकांक्षा को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता की ओर उन्मुख किया जा सके। आज की तात्कालिक आवश्यकता तो विचार क्रांति एवं भावनात्मक नवनिर्माण की है, सो उसी को आपत्ति धर्म युग धर्म मानकर सर्वतोभावेन हमें उसी आयोजन में निरत हो जाना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के कार्य इमारतों की तरह प्रत्यक्ष नहीं दिखते और स्मारकों की तरह वाहवाही का प्रयोजन पूरा नहीं करते, तो भी उपयोगिता की दृष्टि से लोभ मोह के बंधन काटने और अज्ञान प्रलोभन से ऊंचा उठाने पर ही जीवनोद्देश्य पूरा कर सकने वाले मार्ग पर चल सकते हैं। सो इसके लिए हमें आवश्यक साहस जुटाना चाहिए। इतने से कम में कोई व्यक्ति युग निर्माताओं, महामानवों की पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकता। इन कसौटियों पर हमें खरा सिद्ध होना चाहिए। परिजनों से गुरुदेव की आशा और अपेक्षा। परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम संदेश देते हुए गुरुदेव ने कहा, प्रत्येक परिजन को पेट और प्रजनन की पशु प्रक्रिया से ऊंचे उठकर उन्हें दिव्य जीवन की भूमिका संपादित करने के लिए कुछ सक्रिय कदम बढ़ाने चाहिए। मात्र सोचते विचारते रहा जाए और कुछ किया न जाए तो काम न चलेगा। हम में से प्रत्येक को अधिक ऊंचा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कर्तव्य में ऐसा हेरफेर करना चाहिए जिसके आधार में परमार्थ प्रयोजन को अधिकाधिक स्थान मिल सके। उपलब्ध विभूतियों और संपदाओं को अपने शरीर और अपने परिवार के लिए सीमित नहीं कर लेना चाहिए, वरन उनका एक महत्वपूर्ण अंश लोक मंगल के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। हर एक को यह समझ लेना चाहिए कि दृष्टिकोण के परिष्कार गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता और परमार्थ प्रयोजनों में तत्परता अपनाए बिना कभी किसी की आत्मिक प्रगति संभव नहीं। प्रत्येक जागृत आत्मा को क्रमबद्ध रूप से इस संगठन सूत्र में आबद्ध हो जाना चाहिए। युग निर्माण परिवार की नियमित सदस्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए और भावनात्मक नव निर्माण के लिए 1 घंटा समय और धन जैसे अनुदान को नियमित रूप से बिना किसी ढील पोल के आरंभ कर देना चाहिए। इस क्रम में व्यतिरेक न आने पाए, इसलिए ज्ञानघट की स्थापना आवश्यक है। उस बंधन के सहारे नियमितता टूटने नहीं पाएगी और परिवार की सदस्यता के साथ आत्मिक प्रगति का क्रम यथावत चलता रहेगा। कला, प्रतिभा,
बुद्धि और कुशलता, संपदा जैसी ईश्वर प्रदत्त अतिरिक्त विभूतियां हैं, उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक है। ईश्वरीय अमानत को वे गुलछरे उड़ाने के लिए नहीं, विश्व मानव को सुविकसित समुन्नत बनाने के लिए पवित्र धरोहर समझें और उसका उसी रूप में प्रयोग करें। समाज को ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानना चाहिए और अपने पुण्य परमार्थ की सत्प्रवृत्ति को भावनात्मक नवनिर्माण की श्रेष्ठतम युग साधना में नियोजित करना चाहिए। अब दूसरा कदम भी आगे बढ़ चले। वर्तमान स्थिति को यथावत नहीं चलने दिया जा सकता। देर से जिस दिशा में कदम बढ़ते चले आ रहे हैं, उन्हें और भी आगे बढ़ते रहने देने में भारी जोखिम है। अब हम सर्वनाश के किनारे पर बिल्कुल आ खड़े हुए हैं। कुमार्ग पर जितने चलिए उतना ही पर्याप्त है। दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों को सिंहासन पर विराजमान रहने देना सहन न करेंगे। अज्ञान और अविवेक की सत्ता शिरोधार्य किए रहना अब अशक्य है। हम परिस्थितियों को बदलेंगे, उन्हें बदलकर ही रहेंगे। शपथ पूर्वक परिवर्तन के पथ पर हम चले हैं और जब तक सामर्थ्य की एक बूंद भी शेष है, तब तक चलते ही रहेंगे। अविवेक को पदच्युत करेंगे। जब तक विवेक को मूर्धन्य न बना लेंगे, तब तक चैन न लेंगे। पाप और पतन का युग बदला जाना चाहिए, उसे बदल कर रहेंगे। इसी धरती पर स्वर्ग का अवतरण और इसी मानव प्राणी में देवत्व का उदय हमें अभीष्ट है और इसके लिए भागीरथ तप करेंगे। ज्ञान की गंगा को भूलोक में लाया जाएगा और उसके पुण्य जल में स्नान करा के कोटि कोटि नर पशुओं को नरनारायणों में परिवर्तित किया जाएगा। इसी महान शपथ और व्रत को ज्ञान यज्ञ के रूप में परिवर्तित किया गया है। विचार क्रांति की आग में गंदगी का कूड़ा करकट जलाने के लिए होलिका दहन जैसा अपना अभियान है। अनीति और अनौचित्य के गलित कुष्ठ से विश्व मानव का शरीर विमुक्त करेंगे। समग्र कायाकल्प का युग परिवर्तन का लक्ष्य पूरा ही किया जाएगा। ज्ञान यज्ञ की चिंगारियां विश्व के कोने कोने में प्रज्वलित होंगी। विचार क्रांति का ज्योतिर्मय प्रवाह जन जन के मन को स्पर्श करेगा। पथभ्रष्ट होकर हमने विपन्नताओं का वरण किया है, अब हम सही रास्ते पर चलेंगे और उसको स्वर्णिम सतयुग जैसी परिस्थितियां वापस लाएंगे, जिनमें रहकर अपना और समस्त विश्व का उत्कर्ष कर सके। श्रम, धन और मस्तिष्क को जितनी मात्रा में द्वेष, दुर्भाव और विनाश के आयोजनों में लगा रहे हैं, उन्हें पलटकर प्रेम से योग और निर्माण में प्रयुक्त करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण न हो। केवल दिशा बदलने भर की बात है। सोचने का तरीका उलट जाए तो सब कुछ बदल ही जाएगा। हम सर्वसाधारण को विवश करेंगे कि गलत ढंग से सोचने की अपेक्षा सही ढंग से सोचें। समय आ गया है कि इन विडंबना भरी परिस्थितियों को बदलने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाए जाए। युग बदलना है तो विचार बदलने होंगे और विचारों का परिवर्तन वही सार्थक है जिसके अनुसार कार्य पद्धति भी बदली जा सके। सत्संग और प्रवचनों का, स्वाध्याय और सदुपदेशों का तभी कुछ मूल्य है जब उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा मिले, अन्यथा यह सब भी बुद्धिमत्ता मात्र है। रूढ़िवादी लोग हर सुधार का सदा से विरोध करते रहे हैं, पर जैसे ही वह सुधार कुछ लोगों द्वारा अपना लिया जाता है, वैसे ही उसका समर्थन भी करने लगते हैं। विचार पक्ष अर्थात मानसिक परिवर्तन, क्रिया पक्ष अर्थात परिवर्तनों को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना। इन्हीं दो पहलुओं को विस्तार और क्रांति का नाम दिया जा सकता है। नाम की उलझन कुछ नहीं, हमें वस्तुस्थिति समझ लेनी चाहिए। ज्ञानयज्ञ के प्रथम चरण लोकमानस का परिष्कार करना और दूसरा चरण उसे व्यवहार में कार्यान्वित करके प्रथा, परंपरा एवं प्रचलन का रूप देना है। दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। लिखना और पढ़ना दोनों कार्य साथ लेकर शिक्षा क्रम चलता है। अन्न और जल की दोनों आवश्यकताएं भोजन में पड़ती हैं। गाड़ी दो पहियों पर लुढ़कती है। विचार की परिपक्वता क्रिया के समन्वय से ही संभव है। प्रचार अभियान के साथ साथ परिवर्तन का आंदोलन भी चलता रहे,
तभी हमारे ज्ञानयज्ञ को सफल होने का अवसर मिलेगा। विचार क्रांति का क्रिया पक्ष 7 सूत्रों में विभक्त है। 1 विवाहोन्माद, 2 कुरीति उन्मूलन, 3 आस्तिकता संवर्धन, 4 स्वास्थ्य संरक्षण, 5 दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, 6 नारी जागरण, 7 व्यसन मुक्ति, अनौचित्य सर्वथा हेय और त्याज्य है। भले ही वह अपने या वीराने बालक या बूढ़े किसी के भी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो। सत्य का आग्रह और असत्य का परित्याग सदा धर्म रहा है। प्रहलाद, भरत, विभीषण, बाली आदि ने तथा कथित प्रियजनों के अनौचित्य को अस्वीकार करके कुछ पाप नहीं किया, वरन वे यशस्वी ही हुए। विचार क्रांति के योद्धाओं को अपने आसपास बिखरी पड़ी मूर्ता से झगड़ना भी चाहिए और उसके सामने सिर झुकाने से इनकार कर देना चाहिए। क्रांति का यही मार्ग है। आगे बढ़कर हमें ही समाज का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करना होगा। युग निर्माण योजना की विचार क्रांति गीता गायन एवं पांचजन्य का तुमुल नाद है। नवनिर्माण का विकल्प केवल सर्वनाश है। दोनों में से एक को चुनना होगा। निश्चय ही हम सर्वनाश नहीं चुन सकते। नवनिर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। सो इच्छा और अनिच्छा से इसी ओर चलना होगा। नियति हमें प्रबुद्धता संपन्न अंतःकरण वालों को इसी दिशा में नियोजित करके रहेगी। विश्वास है कि अगले दिन राष्ट्र जागेगा और अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा होगा। जिस दिन यहां महादैत्य जागेगा उस दिन 10 दिशाएं कांप जाएंगी। उसके पास अध्यात्म, तत्वज्ञान, शौर्य, साहस, विज्ञान एवं संपन्नता की इतनी अधिक परंपरागत पूंजी विद्यमान है जिसके बल पर विश्व की अद्भुत अनुपम शक्ति बनकर रहेगा। सर्वश्रेष्ठता से परिपूर्ण हमारा प्राचीन इतिहास है। अब उज्जवल भविष्य भी ऐसा होने जा रहा है जिसमें कि हम प्रत्येक क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं सहयोग कर सकने में समर्थ हो सकें। लोगों की भावनाएं अंतःस्फुरणाएं नपुंसक होकर न रह जाएंगी, वे अवश्य ही सक्रियता के रूप में परिणत होंगी। अभी प्रचार तंत्र को सक्षम बनाकर लोकमानस की विचार पद्धति एवं भाव श्रृंखला को मोड़ा जा रहा है। इस दिशा में जितनी सफलता मिलेगी उसी अनुपात से सक्रियता का भी सृजन होगा। इसलिए प्रथम चरण के समाप्त होते होते नवनिर्माण का द्वितीय चरण हमारे सामने है, जिसमें प्रवेश करते हुए कोटि कोटि व्यक्ति सृजन प्रक्रिया में अटूट श्रद्धा और प्रचंड कर्मण्यता के साथ संलग्न दिखाई दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि एक रचनात्मक प्रक्रिया में हमारा सपना है कि देश में एक भी शिक्षा के उपयुक्त वय का व्यक्ति निरक्षर न बचे। इसके लिए क्यूबा का उदाहरण बड़ा प्रेरक है। वहां प्रत्येक शिक्षित हर साल 5 निरक्षरों को साक्षर बनाएंगे। सोचते हैं कि नशेबाजी को आग्रहपूर्वक रोका जाए। इनका प्रचार रुके तो अस्पतालों की दवाओं की जरूरतें घट जाएं और बीमारी के कारण नष्ट होने वाले धन एवं समय की बचत होने से देश की गरीबी दूर होने में बड़ी सहायता मिले। 3 देव मंदिरों की तरह हर गांव में ऐसे पुस्तकालय खुलें जिनमें केवल जीवन निर्माण, सामाजिक विकास, विचारोत्तेजक एवं ज्ञानवर्धक स्वस्थ साहित्य ही रखें। जिसमें अवांछनीय साहित्य एक भी न हो। भले ही पुस्तकालय चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, पर कचरा मुफ्त में भी इकट्ठा न किया जाए। अच्छी पुस्तकों को घर घर पहुंचाने वापस लाने की व्यवस्था के बिना ऐसे पुस्तकालय चल ही नहीं सकते। इसलिए कुछ सेवाभावी सज्जन इस महत्वपूर्ण पुस्तकालय की सेवा करने को उद्यत किए जाए। 4 हम चाहते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का आंदोलन बड़े जोश आवेश के साथ उठाया जाए। 5 हम चाहते हैं विवाहों में अनावश्यक धन व्यय होने की खर्चीली कुप्रथा तुरंत बंद हो। 6 हम चाहते हैं कि जाति और लिंग के नाम पर बरती जाने वाली असमानता का कलंक अपने समाज से दूर हो जाए। गुण, कर्म, स्वभाव की महानता ही किसी की श्रेष्ठता का आधार मानी जाए। पुरुष और स्त्री के कर्तव्य एवं अधिकार समान हो। दोनों समान साझीदार एवं एक दूसरे के पूरक होने का अनुभव करें।
स्त्री जाति को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाए। 7 क्षेत्र में प्रचलित विविध प्रकार की सामाजिक कुरीतियों एवं मूढ़ मान्यताओं का उन्मूलन हो। मृत्यु भोज, भूत पूजा, पशुबलि, अलंचलन, टोटका टमना, ज्योतिषियों का जंजाल, निरर्थक रस्म रिवाजों, धर्म के नाम पर ठगबाजी जैसे अनेक छिद्र हमारी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ी दुर्बलता एवं बर्बादी प्रस्तुत करते हैं। इन्हें हटाने मिटाने के लिए एक सुधारवादी प्रचंड प्रक्रिया आरंभ की जाए। 8 भावनात्मक नवनिर्माण के लिए अभिनव साहित्य का सृजन और उसका व्यापक प्रसार करने वाला सुसंगठित तंत्र बने, जिसमें लेखक, प्रकाशक और विक्रेता सभी उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर काम करें। 9 मनोरंजन को स्वस्थ एवं सृजनात्मक बनाने के लिए एक समर्थ तंत्र बने, जो आदर्शवादिता एवं सुधार प्रक्रिया को उद्देश्य मानकर मनोरंजक सामग्री का सृजन करे। 10 धर्म, शासन, व्यापार आदि क्षेत्रों में तथा व्यक्तिगत व्यवहार में भरे हुए व्यापक भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं स्वस्थ परंपराओं की स्थापना के लिए ऐसे सामाजिक दबाव प्रस्तुत किए जाएं जो अवांछनीयता को असंभव बना दें। कानून, भंडाफोड़, प्रदर्शन, धरना, घिराव, बहिष्कार आदि जितने भी संघर्षात्मक तरीके संभव हो प्रयुक्त किए जाए। इसके लिए पग पग पर रचनात्मक सत्प्रवृत्तियां खड़ी करनी होंगी और ऐसे संघर्षात्मक मोर्चे खड़े करने पड़ेंगे जो अभ्यस्त अपराधियों एवं मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित लोगों को अपनी कुचाल छोड़ने के लिए मजबूर कर सकें। आगे बढ़कर देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए कुछ सेवा सहयोग की त्याग बलिदान की बात सोच सकें। कर्मठ लोक सेवियों की जनशक्ति उदय हुए बिना सुधार की सारी विचारणाएं मनोरंजक कल्पनाएं मात्र बनकर रह जाएंगी। प्रत्यावर्तन की क्षमता विकसित की जाए। व्यक्ति 10 वर्ष तक उसी लक्ष्य वेध में एकाग्र रहता है, तब कहीं स्नातक बनने का सम्मान और उस आधार पर उच्च पद प्राप्त करता है। फल और फूलों से लदा बगीचा देखने में माली लंबी अवधि तक अपने प्रयास में जुटा रहता है। वरदान प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली लंबी अवधि तक जप करते हैं। इस सनातन प्रक्रिया का और कोई विकल्प नहीं। पात्रता की परीक्षा दिए बिना विभूतियों का वरदान जो प्राप्त कर सका हो, ऐसा व्यक्ति कहीं भी, कोई भी, कभी भी नहीं हुआ। प्रत्यावर्तन अनुदान साधारण नहीं असाधारण है। इसे गुरुदेव की आकांक्षा, अभिलाषाओं का सार तत्व कहना चाहिए। वे अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र से ऊंचे उठकर अधिक व्यापक, अधिक महत्वपूर्ण स्तर के उत्तरदायित्व वहन करने के लिए अन्यत्र घसीट लिए जा रहे हैं। जो कार्य अब तक वे स्वयं करते रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालना आवश्यक हो गया है, पर यह संभव तभी हो सकता है जब उसी स्तर के दूसरे व्यक्ति सामने आए जैसे कि वे स्वयं थे। हाथी का हौदा हाथी ही उठा सकता है। गुरुदेव जितने बड़े कार्य कर सके, वह उनके व्यक्तित्व की गरिमा के कारण ही संभव हो सका। हल्के स्तर के लोग उतने बोझ से चरमरा जाते। आगे जो उतना बोझ उठा सके, उसका स्तर भी गुरुदेव जितना ही होना चाहिए। यह कैसे संभव हो, वे इसी के लिए बेतरह बेचैन थे। उनकी एक ही महत्वाकांक्षा थी कि अपने जैसे 100 व्यक्ति पीछे छोड़कर जाए, ताकि वह प्रवाह और भी अधिक तीव्र गति से बह चले, जिसे वे भागीरथी जैसे तप करके गहन गहर से छोटे रूप में बहाकर यहां तक लाए। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए 2 आधार थे, एक दाता की क्षमता, दूसरी ग्रहीता की पात्रता। जिन्हें वस्तुतः आत्मिक प्रगति की आकांक्षा है, उनसे सदा एक ही बात कही जाती रही है कि अपने को शरीर नहीं आत्मा माने। शरीरगत तृष्णाओं की पूर्ति पर अपना सर्वस्व निछावर न करें। आत्मा की भूख और आकांक्षा को भी कुछ समझें और उसके लिए भी कम से कम उतना प्रयास तो करें ही जितना कि अपने वाहन शरीर और मन को सुखी संतुष्ट बनाने के लिए करते हैं। इसके लिए रोली, चंदन, पुष्प काफी नहीं, इसके लिए समय, श्रम, मनोयोग, धन आदि जो कुछ महत्वपूर्ण अपने पास है, उसका अधिक से अधिक भाग आत्म कल्याण के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए लगाया जाना चाहिए।
बड़े आदमी बनने की फसल चली गई। अब अमीरी के बड़प्पन के सपने देखना बेकार है। उस दिशा में जो जितना सिर खपाएगा उसे उतना ही पछताना पड़ेगा। अब समय महानता की गौरव गरिमा बढ़ाने का आ गया। विचारशील लोगों के कदम उसी दिशा में बढ़ने चाहिए। इसे कार्य रूप में परिणत कैसे किया जाए, इसी का मार्गदर्शन युग साधना करती है। प्रत्यावर्तन की पात्रता और पृष्ठभूमि यही है। चिंतन और जीवन क्रम का स्वरूप जिस आधार पर बदला जा सके वही युग साधना हो सकती है। लोक कल्याण के लिए उमंग न उठे उसे विडंबना मात्र ही कहना चाहिए। ऐसे जाल जंजाल में ईश्वर को फंसाकर उसे पकड़ सकना किसी के लिए भी संभव न हो सकेगा। गुरुदेव इसी निष्कर्ष पर पहुंचे और अपनी अनुभूतियों का ही सार निष्कर्ष परिजनों को बताते रहे। प्रत्यावर्तन और कुछ नहीं उसी मार्ग पर दूसरों को चलाने की पुनरावृत्ति है जिस पर वे स्वयं चले हैं। जो उस दिशा में चलने का जितना साहस कर सकें उतनी ही प्रगति एवं उपलब्धि की आशा करनी चाहिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी आदि ने अपने समय की विकृतियों के समाधान का नेतृत्व अवश्य किया, पर उनके पीछे वस्तुतः अपार जनशक्ति थी। जनशक्ति ही वह चंडी है जो असुरता का समग्र वध करने में समर्थ है। अब फिर उसी प्रक्रिया का प्रत्यावर्तन हो रहा है। महाकाल अपना डमरू निनाद कर रहे हैं और उनके तांडव नृत्य की थिरकन आरंभ हो गई है। आवश्यक नहीं कि जनसहार युद्ध और विपत्ति से ही सुधार हो। बुद्ध और गांधी की तरह उसका सृजनात्मक स्वरूप भी हो सकता है। विवेकशीलता का तेल और औचित्य के कचरे को लेकर मशाल जलाई गई है, वह यूं ही बुझ जाने वाली नहीं है। यह अपने युग की महत्तम आवश्यकता एवं ईश्वरीय इच्छा पूरी होने तक जलती ही रहेगी। इस समय प्रत्येक परिजन को किसी समय रीछ पानरों की तरह अग्रिम मोर्चे पर अड़ने का अवसर मिला है। शक्ति और साधन स्वल्प होने पर भी काम बहुत होने वाला है। स्मरण रखने योग्य यही है कि आवश्यकता दैवी शक्ति, दैवी प्रेरणा और ईश्वरीय अनुग्रह की होती है। इस शक्ति का अवतरण उत्कृष्ट व्यक्तियों में होता है और वे शरीरगत व्यक्तित्व से ऊंचे उठकर आगे बढ़कर दैवी प्रयोजन की पूर्ति के लिए आगे आते हैं। संसार में 3 पद सर्वोच्च और सर्वोत्तम हैं। 1 संत, 2 सुधारक, 3 शहीद। जागृत आत्माएं समय समय पर ईश्वरीय प्रकाश का अनुकरण करती हुई आगे बढ़ती हैं और महानुभावों को उपलब्ध होने वाले उपर्युक्त 3 महान पदों एवं सम्मानों का पात्रत्व अपनी कर्मठता और सहृदयता के आधार पर सिद्ध करती है। युग निर्माण योजना एक शंख निनाद है जो संस्कारी व्यक्तियों को जगाने और उन्हें प्रभातकालीन कर्तव्यों में जुटने का उद्बोधन कर रहा है। परिवार के परिजनों में अधिकांश बहुत सुसंस्कारी आत्माएं हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक ढूंढा और परिश्रम पूर्वक एक टोकरी में संग्रह किया गया है। वही हमारा परिवार है। इससे नवनिर्माण की भूमिका संपादन करने की अग्रिम मोर्चा संभालने की हमारी आशा अकारण नहीं। उसके पीछे एक तथ्य है कि उत्कृष्ट आत्माएं किसी मलिन आवरण में फंस न जाए। समय आने पर वे अपना स्वरूप और कर्तव्य समझ लेती हैं और दैवीय प्रेरणा एवं संदेश को पहचानकर सामयिक कर्तव्यों की पूर्ति में विलंब नहीं करती। हमारी अभिलाषा एक ही है कि निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर अपने प्रत्येक परिजन के कुछ कदम बढ़ने लगें और प्रत्येक में सक्रियता दिखाई देने लगे। मरने से पहले अपने समर्थ बच्चों के विवाह, शादी अपनी आंखों से देख जाने की एक ललक रहती है। हमारी भी आकांक्षा अपने परिजनों में प्रबुद्धता, सजगता और सक्रियता की मात्रा प्रत्यक्ष परिलक्षित होते देखने की है, सो उसी के लिए कुछ अधिक तत्परता पूर्वक चेष्टा कर रहे हैं कि अपने बगीचे में कुछ फल फूल दिखने लगें तो अपना चित्त और अधिक प्रसन्नता अनुभव करता हुआ विदाई का स्वागत करें। युग निर्माण के लिए अगले ही दिनों हमें अनेक रचनात्मक और संघर्षात्मक प्रक्रियाएं, हलचलें आरंभ करनी पड़ेंगी। उसके लिए ऐसे कर्मठ, भावनाशील,
प्रतिभाशील और प्रबुद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो अपना सारा जीवन ही इस पुण्य प्रयोजन के लिए समर्पित करें और सारी विचारणा एवं आकांक्षा उसी केंद्र पर केंद्रीभूत कर दें। अपने आप को और अपने संकीर्ण स्वार्थों को भूलकर विश्व मंगल के लिए अपने को उत्सर्ग करने में गर्व गौरव अनुभव करें। ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं से रहित भारत भूमि नहीं है। वे हैं, उन्हें जगाया, उठाया और लगाया जाएगा। आग्रह और अनुरोध हर परिजन से है कि वह इस प्रक्रिया को आलस और प्रमाद, झिझक और कृपणता छोड़कर श्रद्धा एवं तत्परता के साथ आरंभ करे, ताकि अगली महान संभावनाओं के उपयुक्त महान कर्मवीरों की शोभा और एकत्रीकरण यथा समय संभव हो सके। प्रतिभाएं आगे आए और कमान संभालें। आज युग निर्माण योजना भले ही छोटी चिंगारी लगती है, पर अगले दिनों इसे अति विशालकाय दावानल का रूप धारण करना है और सड़े हुए कूड़े करकट को जलाकर भस्म करना है। विनाश और विकास के ध्वंसात्मक और रचनात्मक कार्य साथ साथ ही चलाने हैं। बड़े क्षेत्र में, बड़े परिमाण में निसंदेह बड़ा काम है, पर महाकाल की इच्छा और युग की आवश्यकता है, उसे पूरा किया जाएगा। इस ऐतिहासिक युग में हमें प्रतिभाओं की आवश्यकता है जो अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर जनसाधारण का नेतृत्व कर सके। यह प्रतिभा एक तो इस तरह प्राप्त हो सकती है कि जो कुप्रथगामी हो रही हैं, उन्हें अनुरोध पूर्वक अथवा विवश करके वापस लौटाया जाए और इस महान प्रयोजन में नियोजित कर दिया जाए। दूसरा उपाय यह है कि नई प्रतिभाएं सामान्य जनता में से ही उगाई, बढ़ाई और प्रशिक्षित की जाए। प्रयत्न दोनों ही जारी रहने चाहिए, पर जिनकी दाढ़ में खून का चस्का लग चुका है, उन्हें विरत करना बड़ा कठिन है। नारद जी उन दिनों के असंख्य डाकुओं में से एक वाल्मीकि को उभार सके और बुद्ध को असंख्य वेश्याओं में से एक आम्रपाली को बदलने में सफलता मिली थी। बाकी सब तो इन महान सुधारकों के प्रयत्नों पर पानी फेरते हुए अपने धंधे में ही लगे रहे। आज की कला और प्रतिभा ऐसी ही विकृत हो गई हैं, जिसे सुधारने के प्रयत्न छोड़ने तो नहीं चाहिए, पर उनके भरोसे सिर भी नहीं भिगोना चाहिए। वे सुधरे नहीं तो कम से कम उनकी विघातक दिशा कुंठित हो जाए। वे भर्त्सना और सहयोग की जंजीरों से जकड़े जाकर दुस्साहस करते चलने से बाज आए तो भी कम सफलता नहीं है। रावण मरे तो राम राज्य को फैलाने का अवसर मिले। हम आज विकृत कला और प्रतिभा के सुधार से निराश तो नहीं, प्रयत्न तो न छोड़े, पर बहुत आशा भी न करें। वे रुक भर जाए तो काफी है। सुधर और बदल जाए तब तो कहना ही क्या। अपनी तैयारी यह सोचकर करनी है कि हमें ऐसी मूर्धन्य प्रतिभाएं अपने भीतर से, अपने लोगों में से उत्पन्न करनी है जो अपने अति व्यापक और अति महान प्रयोजन का नेतृत्व कर सकने में आवश्यक शौर्य और साहस एवं पराक्रम दिखा सके। आज हर संस्था अपने कार्यकर्ताओं के ओछेपन के कारण ही मर रही है। जनता के असहयोग से नहीं, कार्यकर्ताओं के ओझेपन से ही संगठन और आंदोलन नष्ट भ्रष्ट हुए हैं। इस अनुभव को आगे रखते हुए हमें फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा और धैर्यपूर्वक ऐसी प्रतिभाओं का, ऐसी नावों का निर्माण करना होगा जो स्वयं डूबने के साथ साथ अन्य असंख्यों को डुबाने का, नाव की उपयोगिता संदिग्ध बनाने का खतरा उत्पन्न न करें। आवश्यक है कि हम नई प्रतिभाएं खोजें और उनको आगे बढ़ाकर विश्व निर्माण के मोर्चे की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करें। अपना सम्मान और औरों से अधिक पाने की लालसा जिनके मन में घुस गई हो, वे कुछ दिनों में ही अपना प्रभाव खो देंगे और इस दुर्भिसंधि की पूर्ति तो कर नहीं सकेंगे, उल्टे संगठन को नष्ट करेंगे। भावनात्मक नवनिर्माण के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए केवल उन्हीं के लिए द्वार खुले हैं जो किसी प्रकार पेट भरने और तन ढकने भर से संतुष्ट रह सके। वह आवश्यकता भी भारत के औसत नागरिक से घटिया दर्जे की रहे। उच्च विचार केवल सादा जीवन पर ही अवलंबित है। ठाठ पाठ बनाने के लिए आतुरता हमारे राजनेताओं से क्या क्या नहीं करा रही है। हर कलाकार और हर प्रतिभा को इसी कमजोरी ने पतित किया है।
इसके लिए युग निर्माण योजना के नेतृत्व में जिन्हें पूरा समय देकर नेतृत्व की बागडोर संभालनी हो, उन्हें सबसे प्रथम अपनी व्यक्तिगत अर्थ आकांक्षाओं को कुचल मसल कर फेंक देना चाहिए और सादगी की साधुता सच्चे मन से स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी कसौटी यश, लिप्सा, पद, वर्चस्व, अधिकार, पूजा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा से सर्वथा विरत एवं उदासीन हो जाने की है। जो अपना जुलूस निकलवाने, माला पहनने, पैर पुजाने व नाम छापने को उत्सुक दिखाई पड़े, समझना चाहिए यह पूरा खतरा है। भले चंगे संगठन को यह ईर्ष्या द्वेष का अखाड़ा बनावेगा, पार्टी बनावेगा, साथियों को गिराने, बदनाम करने और अपने को अच्छा सिद्ध करने के विविध षड्यंत्र रचेगा और भी न जाने क्या क्या करेगा। उसकी चालाकी आखिर हर एक की समझ में आ जाएगी। इसलिए दूसरे भी या तो अनुकरण करेंगे या फिर उसे गिरा देंगे। अपना नाम छपा लेने से दूसरे साथी निराश होंगे या द्वेष रखेंगे। संयोगवश कभी कुछ ऐसा अनायास हो जाए यह बात दूसरी है, पर इस क्षेत्र में काम करने वाले के मन में यह विष किसी भी कोने में नहीं छिपा रहना चाहिए। उसे वित्तेषणा की तरह लोकेशना के खतरे से भी बचना चाहिए। श्रेय व्यक्तियों को नहीं, मिशन को मिले। आवश्यकता हो तो वह श्रेय आदि संचालक को मिल सकता है। व्यास जी पुराणों के आदि कर्ता थे। यो 18 पुराण और 18 उपपुराण विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, पर उन लेखकों ने अपना श्रेय न चाहकर आदि आरंभकर्ता व्यास जी के नाम से ही पुराणकर्ता की यशश्री आगे बढ़ने दी। नाम एवं पद चाहने की लालसा व्यक्ति को ओछे, विकृत और दुर्भिसंधिकर्ता बनाती है। जो काम करेगा उसे अनायास ही श्रेय मिलेगा। संसार कृतघ्न नहीं है। सच्चे व्यक्ति न चाहते हुए भी चिरस्थायी श्रद्धा सम्मान प्राप्त करते हैं, अपना और अपने कार्य क्षेत्र का गौरव बढ़ाते हैं, जबकि अपनी प्रशंसा और चर्चा सुनने के लिए आतुर मनुष्य न केवल अपने ओछेपन को संवादित करते हैं, वरन ईर्ष्या द्वेष के बीज बोकर उस उद्देश्य को ही नष्ट करते हैं जिसकी आगे बढ़ाने की घोषणा कर वे सार्वजनिक क्षेत्र में आगे आए। यह भूल आरंभ में ही सुधार देनी चाहिए। इस विष बेल को उगते ही उखाड़ देना चाहिए। अपनी संस्था में पदाधिकारी चुनने का निषेध है। एक भारवाहक कार्यवाहक अधिक सक्रिय कार्यकर्ता ही नियुक्त किया जाता है, क्योंकि हमें विदित है कि पद पाने की लालसा ने दुनिया में क्या क्या अनर्थ किए हैं। वह बीमारी अपने यहां भी घुस पड़ी तो हमारा मिशन जीवित न रह सकेगा। विरोधी तो नहीं, पर अपने ही लोग अपने मिशन को समाप्त कर देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को विशुद्ध रूप से एक अति नम्र छोटा स्वयंसेवक बनकर आना चाहिए और किसी काम या पद पर अपनी प्रभुता जमाने की अपेक्षा छोटे से छोटा, घटिया से घटिया काम करने में पूरा प्रसन्न रहना चाहिए। मैं अधिक योग्य हूं, इसलिए अधिक सम्मान या श्रेय के काम पाने का मेरा हक है। यह मांग करते ही लोक सेवी अपने कमीनेपन की निर्लज्ज घोषणा कर देता है और बाधित करता है कि उसे जनमानस निर्माण जैसे महान कार्य में महत्वपूर्ण पद सौंपने की अपेक्षा उसे लात मारकर नहीं तो कान पकड़कर अवश्य बाहर कर देना चाहिए। अहंकार और सत्ता का, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का यह लोभ इतना घटिया है कि उसके रहते कोई प्रतिभा केवल घिनौनी बनी रहेगी और उसका उपयोग आरंभ में भले ही लाभदायक हो, अंत में अति हानिकारक सिद्ध होगा। नाम का पत्थर लगाने का लोभ देकर किसी से संस्था के कमरे बनाने के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। अपना फोटो या नाम छपाने की जिसे आतुरता हो उसे जानबूझकर निरुत्साहित करना चाहिए। इससे भले ही आरंभिक लाभ से वंचित रहना पड़े, पर अंततः बहुत लाभ होगा। निस्वार्थ, निस्पृह, विनम्र, सज्जन और नींव के पत्थर बनने में संतुष्ट विनम्र व्यक्ति ही महापुरुषों की भूमिका संपादित कर सकते हैं। नवनिर्माण जैसे महान प्रयोजन के लिए इससे कम उत्कृष्टता का व्यक्ति एक कदम भी उपयोगी सिद्ध न होगा। दीपावली का दीप पर्व हर वर्ष आता और जनसाधारण को यह संदेश देता है कि प्रतिभाएं यदि उत्तरदायित्व से इनकार करें तो भी हताश होने की जरूरत नहीं है।
छोटे व्यक्तित्व मिलकर भी अंधेरे में उजाला उत्पन्न कर सकते हैं। हमें प्रतिभाओं की खोज जारी रखनी चाहिए। उसकी उपयोगिता एवं आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। नए युग का निर्माण ईंट चुने से नहीं, लोक चिंतन की दिशा बदलने से ही होगा। यह कार्य लेखक, कवि और प्रकाशक की त्रिमूर्ति मिलकर ही करेगी। युग निर्माण योजना बहुत गंभीरता से अनुभव करती है कि भारत जैसे देश में धर्म मंच का बड़ा महत्व है। उसे प्रतिगामी निहित स्वार्थों से छीनकर प्रगतिशील नेतृत्व में दिया जाना चाहिए। धर्म मंच के माध्यम से नवनिर्माण की समूची योजना का आधार यही है। पर्व, त्योहार, जन्मदिन, विवाह दिन, षोडश संस्कार, कला, कीर्तन, यज्ञ, धर्म सम्मेलन आदि कर्मकांडों एवं आयोजनों के माध्यम से लोक शिक्षण की प्रक्रिया को प्रगतिशीलता के आधार पर क्रियान्वित करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? यदि प्रतिभाएं इस क्षेत्र में प्रवेश करने और धर्म संस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार हों तो गांधी जी के स्वराज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन जनमानस के परिष्कार एवं समाज सुधार का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए खड़ा किया जा सकता है और इस युग की महती संभावना को भली प्रकार पूर्ण किया जा सकता है। धर्म और अध्यात्म का अपना महत्वपूर्ण स्थान एवं उपयोग है। वर्तमान धनवानों ने जिस ढंग से कमाया है और जिस मनोवृत्ति से संग्रह किया है, उसे देखते हुए यही सोचा जा सकता है कि वे वह पैसा बेटे पोतों को विलासी, हरामखोर बनाने के लिए छोड़ेंगे। चोरों, डॉक्टरों, शराब घरों एवं वेश्याओं की यहाँ फेंकेंगे। राजनैतिक दावपेचों में खर्च करेंगे। विवाह शादियों में होली फूकेंगे। अमीरी का ठाठ बाट और शान शौकत का ढोंग खड़ा करेंगे। मरने के बाद मुकदमेबाजी और सरकारी टैक्सों में उसे बह जाने देंगे। सस्ती स्वर्ग की टिकट खरीदने के लिए छुटपुट कर्मकांडों के बहाने धर्म वंचकों से जेब कटाएंगे। कोई तुरंत नामवरी का या प्रतिष्ठा का लालच दिखा दे तो उसमें थोड़ा बहुत लगा देंगे। धर्मशाला सदावर्त का विज्ञापन बोर्ड भी उन्हें रुचिकर लग सकता है। कोई ठग उन्हें लंबे चौड़े सब्जबाग दिखाकर ठग ले जा सकता है। ऐसे ही किसी औंधे सीधे मार्ग में उनकी कमाई जा सकती है, पर मानवीय उत्कर्ष के सच्चे आधार लोकमानस के परिवर्तन में शायद ही इस वर्ग में से किसी की रुचि पैदा की जा सके। जहां भी जीवन शेष है, जगाया जाना चाहिए। जहां भी उमंग बच रही है, उसे उठाया जाना चाहिए। मानवता सर्वथा मृत नहीं हो सकती। उसकी सांस इन गई गुजरी परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं चल रही है। आवश्यकता उसे ऐसी संजीवनी बूटी पिलाने की है जो पुनर्जीवन प्रदान कर सके। प्रतिभाओं को समय ने पुकारा है, वे व्यामोह के बंधनों को काटकर नवनिर्माण के लिए कदम बढ़ाए। इसी में उनका गौरव और विश्व का कल्याण निर्भर है। महान मानव जीवन का महान उद्देश्य। मानव जीवन की महिमा, इस गरिमा और इस महत्व को अपने जीवन में चरितार्थ करने का पुण्य प्रयत्न करते हैं। खेद है कि ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी मनुष्य पशुओं से भी गया बीता जीवन जी रहा है, जिसका स्वरूप और उद्देश्य दोनों ही चिंतनीय है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, अपराध और पापों की आग में जल जलकर आत्महत्या कर रहा है। कभी उसे निराशा घेरती है, कभी चिंता जलाती है, कभी निरुत्साह गिरा देता है, तो कभी कायरता मार डालती है। कितना कल्याणकर होता यदि मनुष्य एक बार अपने इस सच्चे स्वरूप की प्रतीति कर उसके अनुसार ही अपना जीवन चलाता और अपना लक्ष्य बनाता कि वह अखंड, आनंद रूप, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ और निर्विकार परमात्मा का अंश और उसका प्रिय पुत्र है। वह शरीर रूप नहीं, बल्कि नित्य, शुद्ध, मुक्त और प्रकाश रूप आत्मा है। सारा दृश्य, अदृश्य, सत्य, शिव और सुंदर उसका अपना अधिकार है। भाव वीथियों के मोह में अंधकार में भटकने वाले मनुष्य को अभी, आज ही यहीं पर रुक जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि वह क्या है, कौन है और किस उद्देश्य से इस संसार में आया है। मानव जीवन का महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं,
उसकी शक्तियां कितनी और किस सीमा की है। निश्चय ही ऐसा करने पर उसे अपने सत्य स्वरूप और यथार्थ लक्ष्य का ज्ञान होगा। अपनी वर्तमान स्थिति पर उसे खेद ही नहीं लज्जा भी होगी और वह अपने को सुधारने और सत्पथ पर लाने का प्रयत्न आरंभ कर देगा। कोई चिंता नहीं यदि अब तक का मार्ग ठीक नहीं रहा है। आज ही उसे बदल दीजिए और अकरणीय के स्थान पर करणीय कर्तव्य में प्रवृत्त हो जाइए। अब भी देर नहीं हुई है, समय है, किंतु आज अभी से ही यह परिवर्तन आरंभ कर देना चाहिए। नहीं तो इसके बाद देर हो जाएगी और तब अंत समय में पछताने के सिवाय और कुछ भी हाथ न आएगा। आदर्शवादी प्रतिभाओं की प्रतीक्षा। जन प्रवाह की अवांछनीयता से विरत रहने के लिए कुछ इसी प्रकार का वातावरण बनाना आवश्यक है जिसमें सामान्य लोगों को चल पड़ने की प्रेरणा मिल सके। यह कार्य प्रखर एवं मनस्वी व्यक्तियों के आगे आने से ही संभव होता है। हवा का रुख वे ही बनाते हैं, प्रवाहों को वे ही मोड़ते हैं। वातावरण बनाने का बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को होता है। शिवाजी, प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि के ऐसे अगणित प्रमाण इतिहास के पृष्ठों पर भरे पड़े हैं जिनमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अपने प्रभाव से युगांतरकारी वातावरण बनाया और उसे प्रवाह में बहने के लिए असंख्यों को प्रोत्साहित किया। समय की पुकार जिस परिवर्तन की है उसके अनुरूप लोकमानस तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए अग्रिम पंक्ति में उन योद्धाओं को आना पड़ेगा जो अपनी आस्थाओं को कार्यान्वित करते हुए सर्वसाधारण के सम्मुख अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। त्याग और बलिदान की पुण्य परंपरा अपनाए बिना यह महान प्रयोजन और किसी भी प्रकार पूरा न हो सकेगा। इसका आरंभ दुर्बल मनस्थिति के लोगों से नहीं कराया जा सकता। वे पीछे तो चल सकते हैं पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का साहसिक शुभारंभ कर सकने में समर्थ नहीं हो सकते। युग परिवर्तन का शुभारंभ तो त्याग और बलिदान के भाव भरे आदर्श प्रस्तुत कर सकने वाले अग्रगामी साहसी शूरवीरों द्वारा ही संभव होगा। युग की मांग और पुकार उन्हीं के उभरने, उठने की प्रतीक्षा कर रही है। अब नई उलटपलट में यह होने जा रहा है कि मूर्धन्य वर्ग का बहुत बड़ा भाग युग चेतना से प्रभावित होगा और अपनी दिशाधारा को उलटकर उस दिशा को अपनाएगा जिसके लिए युग धर्म ने समझाया, पुचकारा और ललकारा है। शक्ति की महिमा, महत्ता सभी जानते हैं। यह जिस भी दिशा में कटिबद्ध होती है उसी में सफलताओं के अंबार लगा देती है। अब तक बिगाड़ की दिशा अपनाई तो उसमें भी चमत्कार कर दिखाया। अब यदि उनका मानस बदलता है तो समझना चाहिए कि उस बदलाव का प्रभाव भी कम न पड़ेगा। वे ऐसी गतिविधियां भी अपना सकते हैं जो उनके स्वयं के लिए तो श्रेयस्कर होती हैं, अगणित लोगों को भी अपने प्रभाव से प्रकाशित करेंगी। साहित्यकार, प्रकाशक, मुद्रक, बुकसेलर एवं संयुक्त वर्ग है। यह मिलजुलकर ऐसे साहित्य का सृजन, प्रकाशन और वितरण करें जो युग धर्म के अनुरूप हो तो उसका प्रभाव भी शिक्षित वर्ग पर कम न पड़ेगा। अब तक इस वर्ग में से अधिकांश ने ऐसा मसाला प्रस्तुत किया है जो पाठकों को अधिक अंधविश्वासों और दुष्चिंतनों की ओर धकेलता रहा है। उस प्रभाव से अगणित प्रभावित हुए हैं और लोकमानस उसी ढांचे में ढला है। अब जब सांचा बदलेगा तो उसके ढलने वाले पुर्जे दूसरे रंग के होंगे। सत्साहित्य कितना प्रेरक होता है, इसके साक्षी ईसाइयों, कम्युनिस्टों और क्रांतियां प्रस्तुत करते रहने वालों से पूछकर कारगर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। विश्वास किया जाना चाहिए कि यह मूर्धन्य वर्ग इन्हीं दिनों अपने भीतर समुद्र मंथन जैसी हलचलें अनुभव करेंगे और उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे जिन पर चलने से सबका कल्याण ही कल्याण है। इन दिनों विपत्तियों के बरसने की वेला है। उनसे पीड़ितों को सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। धनवानों की थैलियां उस प्रयोजन के लिए भी काम आ सकती हैं। विश्वामित्र नवयुग का सृजन करना चाहते थे। नई दुनिया बनाने का उनका मन था। राजा हरिश्चंद्र ने उस महान प्रयोजन के लिए न केवल अपना सारा राजपाट दे दिया वरन अपने पूरे परिवार को बेचकर उस आवश्यकता में कमी न पड़ने दी।
सम्राट अशोक ने बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन में अपने विशाल साम्राज्य को खपा दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए हर्षवर्धन ने और नालंदा के पुनर्निर्माण में चंद्रगुप्त ने विपुल धन लगाया था। राणा प्रताप को स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने के लिए भामाशाह ने अपना समस्त कोष उड़ेल दिया था। अन्य अनेकों लोभ मोह त्याग कर पुण्य प्रयोजनों के लिए अपने समय और श्रम का सार धन के रूप में लगाते रहे हैं। आशा की जानी चाहिए कि नव सृजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनीषी, समयदानी, गायक, वादक, वक्ता, धनी आदि प्रतिभावान अपनी अपनी श्रद्धांजलि लेकर नवयुग के अभिनव सृजन में आगे बढ़ेंगे और कहने लायक योगदान देंगे। 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य विनिर्मित करने के लिए इस प्रकार का सहयोग आवश्यक है और अनिवार्य भी।